बहुत समय पहले की बात है। लिम्का नाम का एक गांव था। इस गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में मेघना अपने पति के साथ रहती थी। मेघना एक सरकारी नौकरी करती थी। उसने घर को अच्छे तरीके से संभाल के रखा था। उसके पति का नाम नीरज था। वह हमेशा सपनों की दुनिया में ही जीता था। जब भी उसे कोई भी काम करने को दिया जाता तो वह सपनों की दुनिया में खो जाता। वह काम भी पूरा नहीं करता था। नीरज एक दुकान चलाता था, लेकिन वह दुकान सही से चलता नहीं था। हमेशा उस दुकान में नुकसान ही होता था। नीरज तो हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहता और लोग उसको बेवकूफ बनाकर चले जाते थे। इसके कारण उसकी कोई आमदनी नहीं होती थी। आमदनी नहीं होने के कारण उसका हमेशा नुकसान ही होता रहता था। वह हमेशा अपनी पत्नी को बोलता, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ दुकान अच्छे से चले, लेकिन दुकान चल ही नहीं रहा है। मेघना को असली बात तो पता ही नहीं थी, इसलिए वह भी कहती, आप मेहनत कीजिए, दुकान एक ना एक दिन चल जाएगा। फिर मेघना ने सोचा, क्यों ना मैं ही दुकान पर चल कर देखूं हो क्या रहा है, दुकान क्यों नहीं चल पा रही है। एक दिन वह बिना बताए चुपके से दुकान से सामान लेने के लिए निकल गई। वह दुकान से थोड़ी दूर ही रुक गई और देखने लगी कि दुकान में चल क्या रहा है। जब दुकान में एक दुकानदार सामान लेने आया तो उसने देखा कि नीरज अपने सपनों में खोया हुआ था। उस आदमी को उसने सामान दिया, लेकिन पैसे लेना भूल गया। वह बिना पैसे दिए ही चला गया। मेघना ने यह सारा कुछ देख लिया। वह समझ गई कि दुकान में नुकसान क्यों हो रहा है। वह फिर अपने घर पर लौट गई। मेघना के 2 बच्चे थे। एक का नाम सोनू और एक का नाम नमिता था। दोनों बच्चे पढ़ने और खेलकूद में अच्छे थे। दोनों एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। इस तरीके से पूरा परिवार अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहा था। एक दिन मेघना अकेले में बैठकर सोच रही थी, वह अपने पति को कैसे सुधारे। उसे कोई भी तरीका समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, पहले पंडित जी से मिला जाए और इसका कोई हल निकाला जाए। वह नीरज को बिना बताए पंडित जी के पास गई। उसने पंडित जी को सारी बात बताई। बोली, मेरा पति तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तभी पंडित जी बोलते हैं, अपने पति को बैठकर अकेले में समझाओ, उसको अच्छी शिक्षा दो, शायद उसका दिमाग ठीक हो जाए। वह सही से काम करने लगे। मेघना ने पंडित जी को धन्यवाद बोला और अपने घर आ गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं पंडित जी के कहे अनुसार काम करती हूँ, शायद नीरज ठीक हो जाए। वह कोशिश में लग गई, कैसे न कैसे उसको मैं बात समझाऊं। जब बच्चे स्कूल चले गए तब उसने नीरज को अपने पास बुलाया। वह नीरज को समझाने लगी। उसने नीरज को बोला, इस दुनिया में मेहनत ही सब कुछ होता है। मेहनत से ही अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। बिना मेहनत इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। इस पर नीरज बोलने लगा, बिना मेहनत के भी हम लोग पैसे कमा सकते हैं, हमारी जिंदगी बदल सकती है। बस एक अच्छे दिन का इंतजार करो। एक अच्छा दिन आएगा तो हमारा दिन बदल जाएगा और हम लोगों के पास ढेर सारा पैसा होगा। बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास ढेर सारा पैसा हो जाए और मैं घर पर आराम करूँ। जिस चीज पर हाथ रख दूं, वह चीज मेरी हो जाए। तब मेघना बोलती है, ऐसा कभी नहीं होता है। यह आप गलत सोच रहे हैं। आप सपनों की दुनिया से बाहर आइए, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। वह दिन कभी नहीं आएगा जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा।
आप घर में आराम से बैठ कर रह सके। इसलिए अभी भी कहती हूँ, आप मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद हमारे पास भी पैसा होगा, हम भी आराम से जिंदगी जी पाएंगे। इतना समझाने के बाद भी नीरज नहीं माना। वह अपने बात पर ही रहा। उसने बोला, नहीं, तुम गलत बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाए। मैं आराम से रहता हूँ, तुम मेहनत करो और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। इतना सुनकर मीना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वह अपने पति से बात किए बगैर दूसरे रूम में चली गई। मेघना को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह यह सोच रही थी, उसने अपने पति को नहीं सुधारा तो वह सारा पैसा बर्बाद कर देगा। पैसे के साथ साथ वह अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लेगा। वह इसी परेशानी में पूरी रात भर जागती रही। यह सोचती रही कि कैसे मैं अपने पति के इस बर्ताव को ठीक किया जाए। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन उसने सोचा, क्या किया जाए जिससे मेरा पति ठीक हो जाए। अपनी जिम्मेदारी समझने लगे। उसने सोचा, चलो मैं अपने दोस्त के घर जाती हूँ, यह बात उसको बताती हूँ, शायद कोई अच्छा तरीका मिल जाए जिससे मेरा पति सुधर जाए। वह अपने दोस्त के पास गई। उसके दोस्त का नाम राखी था। राखी एक प्राइवेट नौकरी करती थी, अपने घर को अच्छे से संभालती थी। राखी के पति का देहांत हो गया था, जिसके वजह से वह अपने बच्चों को खुद ही संभालती थी। अपनी नौकरी भी अच्छे से करती थी। इसी तरीके से उसका घर अच्छे से चल रहा था। जब मेघना राखी के घर पहुंची तो राखी ने बोला, बहुत अच्छा लगा तुम मुझसे मिलने आई। तब मेघना बोलती है, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। राखी मेघना को अपने घर में बुलाती है, बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद राखी मेघना को नाश्ता करवाती है। उसके बाद फिर घर की बातें करने लगती है। तभी मेघना राखी को अपने पति की आदतों के बारे में बताती है। वह बोलती है, पति की इस हरकत की वजह से हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, हम लोग नुकसान झेल रहे हैं। राखी सारी बात सुनकर उसको एक उपाय बताती है। वह बोलती है, तुम अपने पति को छोड़कर चली जाओ, साथ में बच्चों को भी लेकर चले जाना। उसको अकेले छोड़ दो, उससे यह होगा कि उसके पास पैसे नहीं रहेंगे और उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा, जिससे उसको यह समझ में आएगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। मेहनत से ही पैसा आता है, पैसे से ही हम लोगों का घर चलता है। राखी की यह बात मेघना को पसंद आती है। मेघना बोलती है, कल ही मैं यह काम करती हूँ, जिससे जल्दी से जल्दी मेरा पति सुधर जाए। थोड़ी देर के बाद मेघना अपने घर के लिए निकल पड़ती है। मेघना घर पर पहुंचकर सोचती है, ये उपाय मैं कल ही करती हूँ। अगले दिन मेघना अपने पति को बिना बताए ही घर छोड़कर चली जाती है। साथ में बच्चे भी चले जाते हैं। मेघना अपने माता पिता के घर चली जाती है, वहीं रहने लगती है। जब नीरज दुकान से घर पर आता है तो यह देखता है उसकी बीवी घर पर नहीं है। वह अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती है। उसे भूख लगी होती है, वह पहले खाना खाता है, अपने ख्यालों में खो जाता है। वह यह भी भूल जाता है उसकी पत्नी घर पर नहीं है। खाना खाने के बाद वह अपने ख्यालों में खोए रहता है। पूरा दिन निकल जाता है। अगले दिन उसके पास खाने के लिए ना खाना रहता है, ना ही उसका कोई काम करने वाला रहता है। वह घर में अकेला ही रहता है। तब उसको यह एहसास होता है कि वह घर में अकेला है। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है।
जब वह अपनी पत्नी से बात करता है तो उसको पता चलता है कि वह अपने माता पिता के घर आई हुई है। उसको बहुत बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं आती है। नीरज ऐसे ही भूखे प्यासे रहने लगता है। उसको खाना भी बनाना नहीं आता था। वह सोचता है कि चलो दुकान पर चलते हैं, वहाँ से कुछ खाने का सामान लाकर खा लेंगे। कुछ दिनों तक ऐसा ही करता है, लेकिन दुकान में भी सामान खत्म होने लगता है। केवल कच्चा अनाज ही दुकान पर बचता है। वह बहुत परेशान होने लगता है। उसको अब यह समझ में आता है कि बिना मेहनत के पैसे नहीं आते हैं, बिना पैसों के खाना नहीं मिलता है। उसको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था। अब वह दुकान अच्छे से चलाने लगा। उसकी दुकान अच्छी चलने लगी, जिसके वजह से उसको पैसे आने लगे। वह अब बिल्कुल बदल गया था। कुछ पैसे जमा हो गए, तब वह अपनी पत्नी के पास गया और उसने माफी मांगी। उसने बोला, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा सपनों की दुनिया में रहता था। अब मुझे पता चल गया है कि मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता है। इतना सुनकर उसकी पत्नी ने उसको माफ कर दिया। वह अपने बच्चों के साथ घर पर आ गई। इसी तरीके से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी सपनों की दुनिया में नहीं जीना चाहिए। परिश्रम ही ऐसा चीज है जिसके वजह से हम लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। मेहनत करने से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मेहनत करने से हमें पैसे कमाते हैं। पैसे से हम लोग घर के खाने की चीजें और अपनी जरूरतों की चीजें पूरी करते हैं। हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए।